हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। वीकली एनालिसिस करते हैं। मंथ क्लोज हो गया है, वीक भी क्लोज हो गया है। देखते हैं, पहले मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। हम स्टेप डाउन एनालिसिस करेंगे, पहले मंथ, फिर वीक, फिर डे, फिर 15 मिनट पे जाएंगे। ठीक है, इलेक्शंस आ गए हैं, ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। देखो, इलेक्शन का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। तो चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर स्ट्रेटेजी। सो मंथली एनालिसिस में देखते हैं, मंथ में कैंडल ने बनाया है एक डोजी। हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट इज डोजी? डोजी मींस कंफ्यूजन, है ना। डोजी मींस कंफ्यूजन, है ना, कि मार्केट खुला, यहाँ ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, जो भी किया उसने दिन महीने भर में, लेकिन क्लोज हो गया बीच में, तो बन गया वो डोजी। ये देखो कितना बड़ा डोजी बनाया है ना। तो कहीं ना कहीं अभी देखो, मैंने सारे लेवल्स डिलीट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि अब से फ्रेश लेवल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा आप याद रखो, पुराने लेवल्स काम करेंगे। यस, आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस एक्शन वोंट वर्क, कि यहाँ आएगा तो सपोर्ट नहीं लेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन क्या होता है ना, जब एक इवेंट होता है ना, जब एक इवेंट होता है, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो जैसे बड़ा बड़ा इवेंट है ना, जब बजट होता है ना, जब बजट होता है, जैसे और जैसे इलेक्शंस होता है ना, इस ऐसे इवेंट्स के बाद क्या होता है, प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस का जो रेगुलर बिहेवियर था, जो इंट्राडे में हो या 15 मिनट में हो, दैट चेंजेस, है ना। तो एक इवेंट के बाद हमेशा प्राइस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट अभी कैसा बिहेव कर रहा है। देखो, अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए ना, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे मैं स्टॉक्स और स्विंग स्टॉक्स, इंडेक्स एनालिसिस, सब डिटेल्स डालता रहता हूँ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो लेट्स गेट बैक अगेन। सो मंथली में क्या है कि अभी थोड़ा प्राइस चेंज होने वाला है। ओके, देखो, टू बी ऑनेस्ट, देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जो लेवल्स हम एनालाइज करेंगे, इट विल बी नॉट बी वेरी गुड, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल होगा। लेवल्स काम करेंगे लेकिन वोलाटाइल होगा। देखो, मैं इसका हाई मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ओके, समवेयर अराउंड 110। ओके, आई विल मेक इट डार्क एंड ब्लैक। ये क्योंकि ये मंथली कैंडल का हाई एंड लो है, मैं इसको ऊपर वाले को कर दूंगा कि इसके ऊपर विल बी वेरी बुलिश। ओके, सो दिस इज माय ग्रीन, एंड सेम व्हाट आई विल डू, I will draw another one which I will draw at the lower end of the candle. So इसको मैं कर दूंगा रेड। What does red mean? Red means कि इसके नीचे will be bearish. But let me tell you one thing. Let me tell you, इसके ऊपर या इसके नीचे trend will be decided. But don't just think कि प्राइस अगर एक बार इसके ऊपर चले गया तो नीचे नहीं आएगा, because इलेक्शंस हैं। इलेक्शन के दिन ही ये इसके ऊपर जाके इसके अंदर आ सकता है। इलेक्शन के दिन ही ये इसके नीचे आके उसके ऊपर जा सकता है, या फिर इलेक्शन के दिन ही ये इसके अंदर भी रह सकता है। सो दैट वी विल सी, है ना। तो प्राइस के साथ आप इंट्राडे एनालिसिस हम करते रहेंगे, एवरीडे जैसे कैंडल क्लोज करेगा, जैसे प्राइस मूव करेगा, हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि मंथ में ऐसा दिख रहा है कैंडल। और लेट मी टेल यू कि व्हाट आई माय बायस इज लिटिल बिट टू द टॉप साइड। मेरा 24K का टारगेट है, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, 24,000 इज माय टारगेट। ओके, 24K इज माय टारगेट फॉर 2024। ओके, एंड आई फील कि ये 24 आपको दिसंबर से पहले डेफिनेटली आएगा, बट टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील कि ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आएगा, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। सी, लेट्स सी हाउ फार इट गोस। चलो लेट्स गो टू द वीकली एनालिसिस, है ना। तो वीक में हम देखेंगे कि कैंडल थोड़ा, मंथ में कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। वीक में देखते हैं क्या है ना। वीक में कहीं ना कहीं जो बाइंग आया था, वी कैन क्लियरली सी कि 2 बार रेजिस्टेंस डबल टॉप बनाया था, 3 बार ट्रिपल बॉटम बनाया था, एंड मार्केट ब्रोक डाउन, मार्केट वापस नीचे आ गया। तो वीक में मेरे को क्या लेवल मिल रहा है? वीक में मेरे को ये बोल रहा है कि भाई ये जो बाइंग कैंडल आया था, है ना, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, देखते हैं इसके नीचे आता है क्या प्राइस, है ना। तो ये बन गया मेरा वीकली लेवल। इसको अगेन मैं वापस रेड कर दूंगा। नहीं, देखो, मंथ को थोड़ा डार्क, इसको ब्लैक ही रखेंगे हम, है ना, और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि वीकली लेवल है। ओके, सो आई थिंक वी आर क्लियर। तो वीक में मेरा है 22,400। लेट्स मेक इट राउंड फिगर। ओके, क्योंकि ये राउंड फिगर के पास है, एंड आई एम श्योर कुछ 414 का लेवल ऐसा कुछ आ रहा है, बट लेट्स रिमेंबर इजी लेवल, है। इजी लेवल याद रखते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे हम डॉट लेवल हम एनालिसिस करेंगे जब हम प्राइस को देखेंगे। अभी डॉट लेवल नहीं चाहिए हमको, एक ऐसा लेवल चाहिए जिसको हम देख के याद रख सकें। चार्ट हर बार देखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इसको आप याद रख लो 22,130, है ना, या 120, ऐसा कुछ याद रख लो इसको। ओके, सो नीचे वाले लेवल को आप याद रख लो 21,820, या फिर 800 याद रख लो। ऐसा ऐसा करो, है ना। कुछ इतना ध्यान मत दो डॉट लेवल्स पे। डॉट लेवल्स पे हम इंट्राडे पे एनालिसिस करेंगे, अभी हम मंथ वाइज एनालाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा हम रूम 10-15 पॉइंट का छोड़ सकते हैं। हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके, सो व्हाट माय व्यू इज, मेरा व्यू है कि भाई अगर तू बेरिश होना है, देखो आने को तो आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग हम डे, अब मैं डे पे चलूंगा सीधा। तो मुझे क्या चाहिए, मार्केट इंट्राडे में इलेक्शन के टाइम पे इसके नीचे भले ही आ जाए, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए।
400 के नीचे प्राइस शुड नॉट क्लोज। अगर वो क्लोज किया तो ये जो विक है, ये जो लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करने श्योर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 21,800 तक हमारे टारगेट्स हो जाएंगे अगर मार्केट 22,400 को ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक करता है, हमारे टारगेट सीधे नीचे तक हो जाएंगे। दैट कैन कम इन द सेम डे, इमीडिएट उसी दिन वो ऐसे नीचे आके वीक बना के ऊपर भी क्लोज कर सकता है। सो लेट्स पुट आवर माइंड की इलेक्शंस आ गए हैं, इसलिए हर मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको आप सेकंड ओपिनियन लेना कि इलेक्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये वीक का एनालिसिस अभी इसके ये वीक में जो कैंडल फॉर्म होगा या फिर ये जून मंथ में जो कैंडल फॉर्म होगा, उस पे पूरा अगले 6 महीने का हम एनालिसिस कर पाएंगे कि मार्केट का व्यू क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। हम अगर इलेक्शंस को हमने एक बार ओवरकम कर लिया, प्राइस विल बी वेरी क्लियर, आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा एंड वी विल एनालाइज इट डे बाय डे। देखो, एनालिसिस करते हैं हम हर रोज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गेट डेली एनालिसिस आल्सो। ओके, डोंट वरी। चलो, सो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो बहुत गैप्स है ना, कहीं ना कहीं इंट्राडे में। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कल भी गैप अप खुलेगा। ये देखो, कल गैप अप खुलेगा और कल कुछ कंफ्यूजन, मतलब स्पिनिंग टॉप बनाएगा, ऊपर नीचे जाएगा लेकिन स्पिनिंग टॉप बनाएगा। या तो कल का दिन ना पूरा ही मार्केट ऐसे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा। दिस इज माय व्यू फॉर टुमारो। अगर लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस एंड मार्क द लेवल्स। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फाइनल एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, 15 मिनट पे चलेंगे, अब 1-2 घंटा नहीं, सीधा 15 मिनट पे चलेंगे। ओके, नाउ आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई हैव टू डू। वेरी सिंपल, देखो 22,600 हैज बीन वाज अ, मैंने पहले भी बात किया था, 22,600 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। किसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए 22,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई विल मार्क 22,600। अच्छा, यहाँ पे अभी ये देखो 3 बार यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे डोजी बनाया था, यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। तो मैं 22,600 को थोड़ा इंप्रोवाइज करके कर दूंगा 22,630। ओके, आई होप आई एम क्लियर। 22,630 इनको मैं इंट्राडे लेवल्स, इनका कलर मैं रखूंगा ब्लू, बिकॉज दीज आर इंट्राडे लेवल्स। देखो, को थोड़ा देखो चार्ट को देखते वक्त ना याद आना चाहिए, अरे इसने ऐसा कहा था, अरे इन्होंने ऐसा कहा था, अरे भाई ने ऐसा कहा था। तो ऐसा रिमेम्बर करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, वरना मेरे को कलर देने में कोई शौक नहीं है, मेरे को लेवल्स वैसे ही याद रह जाते हैं। ठीक है, तो 22,630 आप लगा लो। 630 के ऊपर अगर प्राइस गया, सीधा हमारा टारगेट होगा 840। सीधा टारगेट होगा हमारा 840, दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड हियर, है ना। 840 नहीं, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, हम ना गैप फिल के लिए सीधा ट्रेड करेंगे। ये आ गया आपका कहाँ पे, 22,864। लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि ये लेवल्स इंट्राडे में नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुली, मैं बड़े लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं और बड़े मूवमेंट आएंगे मार्केट में। ठीक है, बड़े लेवल्स इसलिए दे रहा हूँ, छोटे लेवल्स देकर फायदा नहीं है। छोटे लेवल्स या तो मार्केट आएगा ही नहीं, या तो एकदम 1 सेकंड में आपको स्वीप कर लेगा। एक और चीज याद रखो, इलेक्शन में मार्केट ना इमोशंस में, सेंटिमेंट में मूव करता है, प्राइस एक्शन में नहीं। इसलिए प्राइस एक्शन विल फेल इन द नेक्स्ट 2 days। लेट्स बी वेरी क्लियर, प्राइस एक्शन विल फेल टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ओके, बट हम सेंटिमेंट, हम अभी साइकोलॉजी बात कर रहे हैं कि प्राइस क्या कर सकता है। प्राइस ऊपर जा सकता है ना, कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जा सकता है और इस रेंज के अंदर खेल सकता है। अगर प्राइस कल गैप अप खुला, मैं कल का प्लान बता देता हूँ सिंपल। कल अगर प्राइस गैप अप खुला, तो कल ना आप, मैं सच बता रहा हूँ, स्ट्रैडल खेल लो यार, आराम से स्ट्रैडल खेल लो विद आपका डिफाइन लॉस। आप स्ट्रैडल खेल लो, है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। स्ट्रैडल खेल लो, ठीक है, डिफाइन कर लो अपना लॉस को और स्ट्रैडल खेल लो, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और अपना अपना मैं अगले 2 दिन के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। सीधा आओ मार्केट में, ओपनिंग पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होते ही, या तो 9:15 पे ही, 9:16 पे ही, 15 नहीं, 15 पे लिक्विड ही नहीं मिलेगा, 9:17 पे, 9:17 पे, 9:17 पे आओ और स्ट्रैडल बेचो। स्ट्रैडल स्ट्रैडल बेचो। 2,000 का एसएल दो, बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, 2,000 का एसएल दो पर लॉट में, 2,000 का टारगेट रखो। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द टाइम टू मेक मनी, ओके, इन द मार्केट। इफ समवन इज टेलिंग यू अदरवाइज, डोंट बिलीव। सिंपल एक बात याद रखो, बट मेक मनी हाउ, नॉट बाय बाइंग, नॉट बाय कैचिंग द ट्रेंड, बिकॉज प्राइस इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड। ओके, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, लेट मी शो यू सम डेटा। ये देखो, FIs आर शॉर्ट, स्ट्रांगली बेरिश, DIs आर आल्सो शॉर्ट। ये देखो, मैं आपको DI का डेटा भी दिखाता हूँ, देखो, DIs आर आल्सो बेरिश इन द मार्केट। ये देखो, व्हाट इज द डेटा शेइंग, DI इज माइल्ड बेरिश, FIs आर माइल्ड बेरिश इन फ्यूचर। और हम हैं क्लाइंट जो कि हम हैं स्ट्रांग मीडियम, मतलब सब कॉल उठा के गए हैं। आपको लग रहा है गैप अप खुलेगा प्रॉफिट बनेगा, है ना, लेट मी शो यू प्रॉफिट क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, एट द मनी या फिर ओटीएम आपने बाय किया हुआ है, हाँ, 22,000, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये अलग स्क्रीन, 22,000 लेट से 800 का आपने कॉल बाय किया है, 22,800 का कॉल आपने बाय किया है 320 रुपए पे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया,
23,100 जब तक नहीं जाएगा प्राइस, क्योंकि इसको इसके साथ प्लस करो तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप बोलोगे अरे मार्केट तो गैप अप खुलेगा खुलेगा, ये 320 का आपको लग रहा है कि 620 हो जाएगा? नो, 320 का 400 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 450 हो जाएगा। आप बुक करके निकल गए तो आपकी किस्मत। लेकिन अगर आपने एक सेकंड भी सोचा कि भाई प्रॉफिट 450 है, 800 हो सकता है, मोदी जीत गया, इलेक्शन हो गया, एक रेड कैंडल is enough to bring this 500 rupees premium to 200 rupees. Just one candle is enough. एकदम एक्सपायरी का 3 बजे के बाद, जैसे 2:30 के बाद जैसा मूव आता है ना, वैसा मूव करेगा मार्केट, क्योंकि दिस प्राइस इज कंप्लीटली इन्फ्लेटेड। आप देखते रहोगे, ये आपके आंखों के सामने एट द मनी 400 से 200 आएगा, और एक कैंडल रिवर्स बना तो 100 आएगा, एक दिन गया तो 10 रुपए का हो जाएगा आपके आंखों के सामने। सो डोंट थिंक ऑफ बाइंग ऑप्शन, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो भाई कॉल भी बाय कर लूंगा, पुट भी बाय कर लूंगा, मजे आ जाएंगे, मार्केट मूव कर जाएगा। यू आर रॉन्ग। प्लीज लेट मी ब्रेक द डिल्यूजन। यू आर रॉन्ग। आई हैव ट्रेडेड दिस मार्केट, आई हैव ट्रेडेड इन बजट ऑल्सो, फेब में भी ट्रेड किया है। मार्केट मूव नहीं करता है, मूव करेगा तो सेकंड हाफ में करेगा, फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल प्ले करेगा, ऊपर जाएगा थोड़ा, प्रीमियम हाई स्पाइक मारेगा, एक कैंडल बनाएगा, प्रीमियम पूरा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, एक एक रिवर्स कैंडल एंड द प्रीमियम विल क्रैश। और बाई चांस अगर ऊपर जाके तोड़ दिया, प्राइस एक्शन अगर बना दिया मार्केट ने कैसा भी, तो जिस साइड प्राइस एक्शन बनाया उसका ऑपोजिट प्रीमियम खत्म हो जाएगा। सेकंड्स मिनट्स लगेंगे मार्केट को खत्म करने में, जो इतने बड़े बड़े प्रीमियम बैठे हुए हैं ना। तो इसलिए डोंट बाय ऑप्शंस फॉर नाउ, सेल ऑप्शंस। बाइंग ऑप्शंस आएगा अगले महीने, जब हमको ट्रेंड क्लियर होगा फॉर द मंथ ऑफ जून एंड और फॉर जुलाई। हमको बाइंग मिलेगा मार्केट में जुलाई और अगस्त में, जहां पे हम ट्रेंड कैच करने का कोशिश करेंगे, होपफुली ऑन साइड। ओके, अभी के लिए कुछ नहीं। ओके, सो द वीकली एनालिसिस ओवर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।